सियासत के मैदान में कुछ लोगों की शख्सियत इतनी पुरकशिश होती है कि मुखालफिन भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। ये अलग बात है कि सियासत के गंदे तालाब में ऐसे बाकिरदार लोग बहुत कम हैं। उन कम लोगों में सायरा बानो साहिबा का भी शुमार होता है, जिनकी दबंग गुफ्तगू मुखालफिन को नाको चने चबवा देती है। सायरा बानो साहिबा ने आज एक बार फिर चोरों की मंजी ठोक रख दी। फिर वो इतने दिलचस्प जुमले अदा करती हैं कि सब लोग कह के लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। आप इस वीडियो में सायरा बानो की दिलचस्प गुफ्तगू और सुनने वालों के कह के देख सकते हैं। अब अपने पाँव निकाल ले और एक दफा 5 साल यूं करके गुजर जाएंगे, एक दफा मौका देके देख ले, ना पसंद आए तो सजा वापस। सायरा बानो सांगड़ की हल्का 210 पर बेहतरीन चॉइस है। अब अवाम की मर्जी है। सायरा बानो एक समझदार और ज़हीन खातून है। सादगी, खूबसूरती और बेजरर अंदाज में वो बात भी कर जाती हैं जो आम इंसान करने का हौसला नहीं रखता। सायरा बानो ने ऐसी बात की कि सबके कह के बुलंद हो गए। सायरा बानो अक्सर ही ऐसी गुफ्तगू करती हैं कि सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। ये पहली बार नहीं है। सायरा बानो अक्सर ही शरीफ खानदान और चोरों की मंजी ठोकती रहती है। कुछ दिन पहले मोहतरमा सायरा बानो दबंग इजहार ख्याल करते हुए कह रही थी, कंपनी लंदन से लाश दे तो आई है, लेकिन वो अब कंपनी के गले पड़ी हुई है। दफनाते हैं तो बरम जाता है, रखते हैं तो बदबू फैलती है। गुज़श्ता 15 माह के स्याह और तारीख पार्लिमानी दौर में शायद ये वाहिद दमकती रोशनी थी जिसने तने तनहा पूरी पीडीएम का मुकाबला किया। सायरा बानो की सच्चाई, हिकमत, बहादुरी, हिस्से मजाक, हाजिर दिमागी और खूबसूरती ने दिल जीत लिए। डंके की चोट पर साबित किया कि औरत सिर्फ आहन है। मोहतरमा सायरा बानो, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध से है और ये शुरू से ही पाकिस्तान मुस्लिम फंक्शनल में है, अल्लाह ताला ने इनको अच्छी तरह बोलने की सलाहियत से नवाजा है। खुलकर सच बोलती हैं, फिर ये नहीं देखती हैं कि आगे कोई नवाब, रईस या कोई वडेरा है। सीधी और खरी बात करने वाली खातून है। ये आज भी हक के रास्ते पर चल रही है। जहाँ पर सारे लोटे बिगे हैं, वहाँ ये खातून होकर भी निडर और बहादुरी से आज भी हक के रास्ते पर खड़ी है। पाकिस्तान की मौजूदा खवातीन सियासतदानों में सायरा बानो जैसी निडर, बेबाक, ईमानदार औरत नहीं मिलेंगी। इनके बोलने का अंदाज मरियम नवाज साहिबा से लाख दर्जे बेहतर है। सायरा बानो ने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कभी अवाम के हक पर डाका नहीं डाला, हमेशा हक के साथ खड़े होने को तरजीह दी। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि सायरा बानो जैसी खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होनी चाहिए। खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट लीडरशिप को चाहिए कि सायरा बानो को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए मोटिवेट कर दिया जाए। इन जैसी खवातीन की हमारी इस हकीकी आजादी की तहरीक में बहुत जरूरत है। खान का और सायरा बानो का रास्ता एक है और वो हक सच का रास्ता है। इस अकेली औरत ने वक्त के करप्ट हुक्मरानों से टक्कर ली है, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के हक की जंग लड़ी है। इसको मुर्शद की टीम में होना चाहिए। पूरी कौमी असेंबली में अगर कोई नाम याद रखा जाएगा तो वो फंक्शनल लीग से ताल्लुक रखने वाली MNA सायरा बानो का नाम होगा, जिसने अकेले ही 16 महीनों तक ओपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया और अवाम की हुकूक की जंग मौसर अंदाज में लड़ी। ये खातून सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि जो कहती हैं उस पर साबित कदम भी रहती हैं। सायरा बानो का कहना है, अगर मेरी पार्टी ने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया तो मैं अपनी जमात छोड़ दूंगी। रजीम चेंज की साजिश के बाद सायरा बानो ने बेखौफी से कहा था, आप कहते थे कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, फवाद चौधरी लोटा है, जहांगीर तरीन चीनी चोर है, अलीम खान लैंड माफिया है। बस इन्हीं लोगों की वजह से हमें तहरीक इंसाफ नहीं पसंद। इमरान खान ने ऐसे लोगों को पार्टी में जमा किया है, इसीलिए वो मुजरिम है। ऐसे लोग कंपनी ने जमा करके तहरीक इंसाफ को खड़ा किया है। ये मुजरिमों की जाय पनाह है। अब ये सब इमरान खान के खिलाफ तुम ही लोगों के साथ खड़े हैं। कंपनी का भी साया अब तुम पर है। आज तुम्हारा बयानिया क्या है? कुछ बोल नहीं सकते तो आईने में खड़े होकर अपनी शक्लें देखो और फिर खुद से सवाल करो, बकौल तुम्हारे तुम तो कंपनी का असली चेहरा 70-80 की दहाई से जानते थे, मुतअद्दिद बार आजमा चुके थे। तुम तो सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे। अब क्या हुआ? अपने आप से पूछो कि तुम्हारा बयानिया क्या है। क्या तुम्हारा बयानिया सिर्फ 2 खानदानों की गुलामी है जिससे तुम निकलना नहीं चाहते? हुकूमत चाहे शरीफ खानदान की हो या जरदारी खानदान की, फजलुर रहमान साथ में फ्री गिफ्ट मिल जाता है। क्या तुम अपनी आने वाली नस्लों को इन्हीं खानदानों की औलादों की गुलामी में देकर जाना चाहते हो? अगर सायरा बानो जैसे चंद बहादुर लोग रजीम चेंज की साजिश के खिलाफ डटकर खड़े हो जाते तो आज पाकिस्तान तबाही के दहाने पर ना खड़ा होता। एक दफा नून लीगी रहनुमा पीर पगाड़ा ने मुस्लिम लीग नून और काप को मुत्तहिद करने की कोशिश की तो नवाज शरीफ ने कहा था, मैं थूक कर चाट सकता हूँ लेकिन चौधरी से इत्तेहाद नहीं करूंगा। आज 15 साल बाद वही नवाज शरीफ चौधरी की चौखट पर आ गया है और चौधरी से सीटों की एडजस्टमेंट करने के बारे में सवाल कर रहा है। चौधरी साहब ने इसको बता दिया कि हमने मुश्किल वक्त में पीडीएम का साथ दिया और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, जिस वजह से आपको 1.5 साल हुकूमत करने का मौका मिला। हमारा खानदान टूट फूट का शिकार बना लेकिन हमने बर्दाश्त किया। अब अगर आप चाहते हैं कि पंजाब में मिलकर इलेक्शन लड़े तो पंजाब भर में हमें कौमी की 10 सीटें और सूबाई की 20 सीटें देना होंगी, तब हम साथ चलेंगे। जिस पर नवाज शरीफ ने कोई खास जवाब दिए बगैर कहा, चलो दोनों पार्टी मिलकर इस बारे में मशवरा करेंगे, इसके बाद जो तय होगा उसके मुताबिक चलेंगे। वाजे रहे, मुलाकात की ये खबर सुनो न्यूज ने हासिल की है। वही सायरा बानो वाली बात है, नवाज शरीफ बगैर दांत के शेर है, काट नहीं सकता लेकिन चाट सकता है। भगोड़े को बगैर दांतों वाला शेर कहकर सायरा बानो ने कहा था, इमरान खान में कुछ तो खास था जिसको गिराने के लिए मौलवी इस्लाम को भूल गए, PP वाले बेनजीर और भुट्टो को भूल गए, PMLN वाले वोट को इज्जत दिलवाना भूल गए, ANP और MQM वाले कौमियत को भूल गए, अदालतें इंसाफ को भूल गई, सहाफी सहाफत को भूल गए और इदारे फर्ज शनासी को भूल गए। हमारा हौसला बुलंद होता है सायरा बानो की सच्ची बातें सुनकर, दिल को इत्मीनान होता है कि कोई तो है जो सच बोलने और गरीब का दर्द दिल में रखने और जुबान पर लाने की जिसारत कर सकता है। ये ना इनकी है ना उनकी है, सिर्फ सच कहती, सच बोलती है क्योंकि वो बकाऊ नहीं है। सायरा बानो हमेशा ऐसी बात कहती हैं जिससे मुखालफिन की कांपे टांग जाती हैं। शोबाज हुकूमत 16 माह अय्याशा करने के बाद भी महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा रही थी, जिस पर सायरा बानो ने अशराफिया की बोलती बंद करवाते हुए कहा, 16 महीने में मुल्क का सत्यानाश करके महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जुलूस, तकरीरें, बयानात, औरतों और चोर मचाए शोर के मुस्ताक, ये
ऐसे ही है जैसे जैनब का कातिल कत्ल के बाद पहली सफ में खड़े होकर नमाज जनाजा अदा कर रहा था। वैसे सायरा बानो की गुफ्तगू सुनकर मैं सोच रही थी अगर किसी खातून में काबिलियत हो तो उसे मशहूर होने के लिए नानी की तरह ना तो सर्जरी की जरूरत होती है और ना ही महंगे कपड़े पहनकर मुंह बिगाड़ कर बोलने की जरूरत है। सायरा बानो साहिबा अपनी सीट बहुत आसानी से जीत जाएंगी क्योंकि अवाम अब दलेर और ईमानदार लोगों को पसंद करती है। सांगड़ का दूसरा हल्का NA 210 है जिस पर GDA की जानिब से सायरा बानो उम्मीदवार है और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतवक्के उम्मीदवार अलाउद्दीन जुनेजो है जिनके चचा मोहम्मद खान जुनेजो NA 209 पर GDA के उम्मीदवार है। सायरा बानो का नाम PDM हुकूमत बनने के बाद सुनने में आया। जब PTI कौमी असम्बली से इस्तीफा दे चुकी थी तो अपोजिशन में सिर्फ GDA के अली नवाज शाह, मैडम फहमीदा मिर्जा और सायरा बानो रह गए थे। सायरा बानो खवातीन की मुशाहिदुल्लाह खान थी। आपके बर्जस्ता जवाबात और सियासी हालात को इशार में बयान करने पर मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान की याद ताज़ा हो जाती थी। खुशी होती थी कि ईवान में वाकई अदब से लगाव रखने वाले मेंबर्स भी मौजूद हैं। अक्सर लोग मैडम सायरा को PTI की मेंबर समझते हैं लेकिन हकीकत में सांगड़ की वसान फैमिली की बहू उर्दू स्पीकिंग मैडम सायरा का ताल्लुक फंक्शनल मुस्लिम लीग से है। पीर साहब पगाड़ा की जमात माजी में नून लीग की इत्तेहादी रही है और अब दोबारा इत्तेहाद हुआ है, लेकिन मैडम की तनकीद का निशाना हमेशा मियां नवाज शरीफ और नून लीग रहे हैं। जिस पर सायरा बानो का कहना है ये इत्तेहाद हुआ तो वो पार्टी को अलविदा कह देंगी। अब पटवारियों का कहना है कि PTI वाले अहबाब सायरा बानो से मंसूब एक बयान हर जगह शेयर कर रहे थे कि कंपनी लंदन से लाश ले तो आई है लेकिन अब वो कंपनी के गले पड़ी हुई है कि दफनाते हैं तो भरम जाता है और रखते हैं तो बदबू फैलती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा मैडम सायरा बानो उसूलों पर कायम रहती हैं या नून लीग के 10,000 वोट लेने के लिए उसी लंदन वाले जनाजे का सहारा लेंगी। और जनरल सीट से हारने की सूरत में मैडम का नाम खवातीन की मखसूस सीटों की लिस्ट में पहले नंबर पर है तो मैडम नवाज शरीफ की सपोर्ट से ईवान में पहुंचकर साबिका बयानात की तरदीद करेंगी या हलफ लेने से इनकार करेंगी। इसके लिए हमें 2 माह का इंतजार करना होगा। हम पटवारियों को कहना चाहते हैं दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने से बेहतर है कि अपने गंजे लीडर के बारे में सोचें क्योंकि इस वक्त गंजे की हालत इतनी पतली है कि वो अवाम में निकलने की गलती नहीं कर रहा। जबकि GDA की NA 210 से मुश्तरका उम्मीदवार सायरा बानो की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है। मुख्तलिफ अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सायरा बानो का कहना है कि ये रोड, पानी, सेहत, रोटी ये आपका बुनियादी हक है। ये कोई खैरात नहीं जो आप मांग रहे हो। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अपने और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल का सोच समझ कर फैसला करें। आपका वोट अगले 50 साल का फैसला करेगा। वोट देने के साथ अपने वोट का पहरा भी देना है। अपने घर वालों को भी वोट देने के लिए बाहर निकालें। हमारी पार्टी ने सिंध में अगर 15 साल हुकूमत की होती तो आज हमें इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी तरफ से सायरा बानो साहिबा